हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिखाने जा रहे हैं की और की का प्रयोग। बहुत सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाता है, वे समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर हमें क में हर्षी की मात्रा देना है और कहाँ पर हमें क में बड़ी की मात्रा को देना है। तो चलिए, आज का वीडियो देखकर आपका ये कंफ्यूज ज़रूर से ज़रूर दूर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं की और की का प्रयोग। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं क में जो छोटी है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। बच्चों, ये जो क में छोटी है ये एक योजक है, यानी इसको हम समुच्चय बोधक कह सकते हैं। ये एक समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक यानी समुच्चय बोधक क्या करता है, कोई भी दो उपवाक्य या वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जब दो वाक्य को जोड़ते समय की यानी क में छोटी की का प्रयोग होता है। यानी बच्चों, जब दो वाक्य या उपवाक्य को जोड़ना होता है तब हम ये क में छोटी की का प्रयोग करते हैं। या तो फिर जब हम किसी को कहा हुआ बात को लिखते हैं, किसी का कथन को हम लिखते हैं, स्टेटमेंट को लिखते हैं, तब ये क में छोटी की का प्रयोग होता है। चलिए हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं। उदाहरण लिए, राजन ने कहा कि तब ये छोटी क में छोटी का प्रयोग होगा। राजन ने कहा कि आज वह नहीं गाएगा। तो यहाँ पर राजन ने कहा, ये यहाँ पर ये वक्ता हो गया, यानी कहने वाला वक्ता, और आज वह नहीं गाएगा, ये क्या है? ये एक कथन है, स्टेटमेंट है। और ये दोनों को कौन जोड़ा? ये क में छोटी की। यानी बच्चों, आप इतना जान गए, जब भी कोई कुछ कहता है तो किसी का स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम क में छोटी की का प्रयोग करते हैं, चाहे कोई आम आदमी हो या तो कोई महापुरुष हो। जैसे और एक उदाहरण हम दे देते हैं, गांधी जी ने कहा कि हमें सदा सच बोलना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर गांधी जी ने कहा, ये वक्ता हो गया, और हमें सदा सच बोलना चाहिए, ये क्या हो गया? एक कथन हो गया, यानी स्टेटमेंट। इसको कौन जोड़ा है? की, क में छोटी की। यानी आप इतना बच्चों जान गए कि किसी का भी कथन को जब हम
लिखते हैं किसी का कहा हुआ बात को, तब वहाँ पर क में छोटी की लगता है। और एक उदाहरण हम लेते हैं, वह स्टेशन पहुंचा ही था कि उसकी ट्रेन छूट गई। ठीक है, तो यहाँ पर वह स्टेशन पहुंचा ही था, ये एक वाक्य हो गया। उसकी ट्रेन छूट गई, ये दूसरा वाक्य हो गया। और ये दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन किया? ये क में छोटी की। ये दोनों वाक्य को की से जोड़ा गया। यानी छोटी कहाँ पर लगता है बच्चों? आपने क्या सीखा? क में छोटी कहाँ पर लगता है? जब कोई कहता है किसी का स्टेटमेंट को, या तो कोई भी दो उपवाक्य या वाक्य को जोड़ने का काम ये क में छोटी की करता है। अब चलिए आपको हम बताएंगे क में बड़ी की का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे क में बड़ी की, इस की का प्रयोग कहाँ होता है। बच्चों ये जो की है ये एक कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह। ये कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? संबंध कारक। ये एक संबंध कारक का चिन्ह है। ठीक है, संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। का, के, की, रा, रे, री। तो ये का पुल्लिंग शब्द के लिए होता है, के भी पुल्लिंग शब्द के लिए, और ये की जो है ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इस की का प्रयोग जहाँ पर भी स्त्रीलिंग शब्द होगा, कौन सा शब्द? स्त्रीलिंग शब्द। पहला पॉइंट याद रखिए, जहाँ पर भी स्त्रीलिंग शब्द होगा उसको जोड़ने के लिए की का प्रयोग होगा। यानी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि ये जो की है ये कारक चिन्ह संबंध कारक का चिन्ह है। एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध जोड़ने के लिए क में बड़ी की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, स्त्रीलिंग शब्द को जोड़ने के लिए क में बड़ी की का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। मोहन की बहन बीमार है। तो यहाँ पर देखिए मोहन की बहन, तो ये बहन क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर की लिखा गया है। मोहन का संबंध बहन से किया गया है, यानी यहाँ पर संबंध कारक का चिन्ह की का प्रयोग किया गया है। इतना दिमाग में सेट कीजिए कि जब भी कोई स्त्रीलिंग शब्द होगा, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, जब रहेगा तो उसमें क में बड़ी की का प्रयोग होगा। पहला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति के लिए किए। अब देखिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। प्रिया की पुस्तक कहाँ है? अब यहाँ देखिए प्रिया की पुस्तक, यहाँ पर ये जो पुस्तक है
ये क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर क में बड़ी का प्रयोग हुआ है। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द जब रहेगा तो वहाँ पर क में बड़ी की का प्रयोग होगा। ठीक है, अब और एक पॉइंट हम बता रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भूतकाल। जब भी कोई भूतकाल का शब्द होगा तब वहाँ पर क में बड़ी की का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, उदाहरण लेते हैं, मैंने कल पढ़ाई की। यहाँ पर क में बड़ी की लगेगा क्योंकि ये भूतकाल का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर क में बड़ी की का प्रयोग हुआ है। यानी बच्चों, आप यहाँ पर जान गए कि जब कोई दो शब्द को जोड़ने का काम करते हैं तब हम क में बड़ी की का प्रयोग करते हैं। और कोई भी जब स्त्रीलिंग, कोई भी व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, वहाँ पर हम क में बड़ी की का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई भूतकाल में कोई भी सेंटेंस हो, वाक्य हो, तब हम उसमें क में बड़ी का प्रयोग करते हैं। और एक वाक्य लेते हैं हम, तुमने कल बहुत अच्छा से पढ़ाई की, क्योंकि ये भी भूतकाल का सेंटेंस है, वाक्य है। तुमने कल बहुत अच्छा से पढ़ाई की, यहाँ पर भूतकाल का सेंटेंस था, इसलिए यहाँ पर क में बड़ी का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर सीख गए कि क में छोटी की का प्रयोग किसी का भी कथन को कहने के लिए यहाँ पर की का प्रयोग होता है। जब भी कोई कहता है तो उसके लिए की का प्रयोग होता है। जब भी कोई दो वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ते हैं तब हम की का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई दो वाक्य या उपवाक्य को जोड़ते हैं तब हम क में छोटी की का प्रयोग करते हैं। और बड़ी का प्रयोग ये दो शब्दों का संबंध बताने के लिए की का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द में कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, वो स्त्रीलिंग शब्द होने से क में बड़ी की का प्रयोग करते हैं। और जब कोई सेंटेंस वाक्य भूतकाल में हो तब हम बड़ी की का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा की और की का प्रयोग समझ में आ गया, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, आप अगर पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।